हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियोस में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंडर में आता है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंडर में दो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है, एक बाइनोमियल, एक पॉइजन। तो पॉइजन को आज कंप्लीट करेंगे। पॉइजन के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें आज हम 4-5 चीज़ें कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो डेरिवेशंस इसके हैं सभी कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस होता है। फिर हम यहाँ पर रेफरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस निकालेंगे फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालेंगे फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी डेरिवेशंस है और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में ये डेरिवेशंस में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। जैसे कि अगर 2021 की बात करें तो जो लिमिटिंग केस वाला फर्स्ट डेरिवेशन में कराऊंगा वो आपको एग्ज़ाम में मिला था, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लिमिटिंग केस क्यों कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब इसका क्या रिलेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। मान लेते हैं कि एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया, ट्रायल वहाँ पर हुआ हमारा, 10 टाइम टॉस किया गया और 10 टाइम टॉस करने में जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 5 हेड्स, एटलीस्ट 5 हेड्स, आपको 5 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 10 टॉस में। तो आप इजीली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा करके इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी कॉइन को 100 टाइम टॉस किया जाए और आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 50 हेड्स, ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये वाला केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कॉम्बिनेशन एनसीआर का फॉर्मूला चलता है ना। अगर आप 100C50 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 100C50 में उसको ओपन करने में काफ़ी आपको टाइम लगेगा, है ना। तो इस केस में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा वीक हो जाता है। मतलब जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, लार्ज नंबर में नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हो जाए और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में बड़ा हेल्पलेस हो जाता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है हमारा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे बहुत लार्ज हो जाए तब उस केस में हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हेल्पलेस होता है, तो उस केस में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना होता है। वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है स्टार्टिंग में। इफ़ द पैरामीटर n एंड p ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन, n और प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेसिस अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजीली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल बना सकते हैं, है ना। और n भी आपका ज़्यादा बड़ा नंबर ना होना चाहिए यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रायल्स। लेकिन बट इन द सिचुएशन व्हेन n इज़ वेरी लार्ज, जब n हमारा काफ़ी लार्ज हो जाए, आप कह दीजिए कि वो इन्फिनिटी तक टेंड कर जाए, एंड जो प्रोबेबिलिटी है इज़ वेरी स्मॉल, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लेबोरियस, तो उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो इसके लिए हम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराते हुए एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म से फॉर्म करेंगे, वो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हाउएवर इफ़ वी एज्यूम दैट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड p टेंडिंग टू 0, ये कंसेप्ट हमने लिया कि n को जब हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएं, मतलब बहुत ही लार्ज नंबर में लेकर के जाए, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 की तरफ टेंड करती है।
ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन किया जिसको हम लेमडा का नाम देते हैं एन पी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये आप लेमडा इक्वल टू एन पी लेते हैं तो इससे आपको पी की वैल्यू मिलेगी लेमडा अपॉन एन। ओबियसली जब आप इसमें एन को इन्फिनिटी रखोगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये जीरो की साइड जाएगी। इसका मतलब जो हमने डिफाइन किया है लेमडा इक्वल टू एन पी वो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पैरामीटर लेमडा इक्वल टू एन पी कंसिडर किया जिससे कि हम एन को इन्फिनिटी और प्रोबेबिलिटी को जीरो की तरफ टेंड करा सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी एज्यूम that n tending to infinity as p tending to 0 such that np always remains finite, np हमेशा फाइनाइट होगा और इसको हमने लेमडा का नाम दिया। इस केस में वी गेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। तो चलिए हम लेमडा को np के इक्वल मान करके चलते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसको यूज करके हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ड्राइव करते हैं। फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है हमारा x इक्वल टू आर, वो होता है एन सी आर पी की पावर r और q की पावर n माइनस आर। ये हमारा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसी को यूज करके इसी का लिमिटिंग केस हम प्रूफ करेंगे कि इसी का लिमिटिंग केस हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। एन सी आर को अगर ओपन करें तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर मिलेगा। पी की पावर आर, क्यू को मैं लिख देता हूं 1 माइनस पी की पावर एन माइनस आर। चूंकि आप जानते हैं पी प्लस क्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का सम इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब p की वैल्यू अगर आपने लेमडा को np माना है, अगर लेमडा को np माना है तो यहाँ से p की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। p की वैल्यू होगी आपकी लेमडा अपॉन n इज इक्वल टू, p की वैल्यू हमारी हो जाएगी लेमडा अपॉन n की पावर r और 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर n माइनस r। तो हमने जहाँ जहाँ पर p है वहाँ पर हमने लेमडा अपॉन n पुट किया क्योंकि हमने पैरामीटर माना है जो कि मैंने साइड में लिखा है। अब इस फैक्टोरियल को ओपन करना है ना। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो हमारा फैक्टोरियल n माइनस आर है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। अगर ऊपर वाले फैक्टोरियल को ओपन करें तो ये होगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 है ना, n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r माइनस 1 और फिर आपको मिलेगा n माइनस r। n माइनस r पर फैक्टोरियल लगा देंगे। फैक्टोरियल का मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ, अगर आपका कोई दूसरा सिंबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले फैक्टोरियल को हम इस तरीके से n माइनस आर फैक्टोरियल तक ओपन करें तो ये पूरा फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट होगा। इसमें से कुछ चीज़ें हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, है ना, जैसे कि यहाँ पर आपका लेमडा की पावर r है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। लेमडा की पावर r, ये हमारा फैक्टोरियल r है, इसकी भी कोई अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसको भी हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं फैक्टोरियल r। और जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ है वो है 1 माइनस लेमडा की पावर n की होल पावर n और माइनस आर को अगर पावर को अलग अलग करके माइनस आर जो पावर है उसको नीचे ले करके जाए तो वो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर r। ठीक है, जो माइनस पावर थी मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया प्लस r की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, इज इक्वल टू, हमने कॉमन लिया है लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। यस, अब ठीक है। ये ऊपर हमारा बचेगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1, अगर माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें।
और यहाँ पर हमारा जो n की पावर r है ये भी बचेगा, तो n की पावर r को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, n की पावर r। तो इतना हमारा ये बचेगा। लिमिटिंग केस लेना है तो कोशिश करते हैं कि n को इन्फिनिटी रखने पर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, तो n को हम डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करेंगे। n को अगर डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 वैल्यू देता है ना। तो इसलिए हम n को डिनोमिनेटर में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमारे टोटल r फैक्टर्स है, और नीचे भी n की पावर r को अगर देखा जाए तो n इंटू एन इंटू एन इंटू डॉट 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 n, ये हमारे r टाइम तक हो जाएंगे n भी। तो यानी कि हम एक एक फैक्टर को एक एक n के साथ लिख सकते हैं। किस तरीके से? हमने लिखा n अपॉन n, एक फैक्टर इसके साथ ले लिया। हमने लिखा n माइनस 1 अपॉन n, एक फैक्टर इसके साथ लिया। ऐसी n माइनस 2 अपॉन n, और डॉट 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 लास्ट में हम चले जाएंगे n माइनस r प्लस 1 अपॉन n, और वो हमारा सेम रहेगा 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर n, और 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर r, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग केस लेना है तो n से n कटेगा, ये तो 1 वैल्यू देगा हमें। इसको भी हम n कॉमन लेकर के 1 माइनस 1 अपॉन n लिख सकते हैं। इसको हम 1 माइनस 2 अपॉन n लिख सकते हैं। ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए अगर जाएंगे तो 1 माइनस r अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n लिख सकते हैं, है ना। और वो हमारा सेम रहेगा 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर n अपॉन 1 माइनस लेमडा अपॉन n की पावर r। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी n हैं वो सभी के सभी हमारे डिनोमिनेटर में आ गए। यानी कि अब हम इसमें लिमिटिंग केस ले सकते हैं, n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा सकते हैं, है ना। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, जब हम यहाँ पर लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिटिंग केस मतलब n को इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इन सब से आपको 1 वैल्यू मिलेगी, है ना। इस बात को पहले लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 1 कहते हैं। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ईच ऑफ द फैक्टर्स जो हमारे फैक्टर्स है 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, ये भी 1 वैल्यू देगा। 1 माइनस 2 अपॉन n, क्योंकि n को इन्फिनिटी रखने पर ये 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 1 माइनस 0 मिलेगा, तो इससे सबसे आपको 1 वैल्यू ही मिलेगी, है ना। तो जितने भी ये फैक्टर्स है सबसे 1 वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप डॉट डॉट करते जाएंगे तो 1 माइनस r अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n, n को इन्फिनिटी रखने पर इन सभी फैक्टर से आपको 1 वैल्यू मिलेगी, है ना, टेंड्स टू 1। यदि आप इसमें n को इन्फिनिटी रखते हैं तो इन सभी फैक्टर से आपको 1 वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब हमारा बचता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पहले से ही, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी है, सेकंड सेमेस्टर में भी यूज हुआ है सीक्वेंस सीरीज में, तो उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं, है ना। आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं कि लिमिट अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और 1 माइनस एक्स अपॉन n की होल पावर n हो, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेके, है ना, एल हॉस्पिटल वाला रूल लगा करके। तो सॉल्व करके इसको अगर निकालते हैं तो e की पावर माइनस एक्स आता है। मतलब अगर ऊपर भी n हो पावर में और यहाँ डिनोमिनेटर में भी n हो, तो e की पावर में वो वैल्यू आती है जो यहाँ पर लिखी होती है, तो e की पावर में माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो तब होता है जब पावर में n हो, लेकिन अगर पावर में n ना हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो 1 माइनस, जैसे कि हमने कहा 1 माइनस एक्स अपॉन n की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई कांस्टेंट है, n की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमेशा 1 वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि n को इन्फिनिटी रखने पर ये 1 की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा 1 वैल्यू देगा। ये तो सिंपल सा केस है। ठीक है, लिख देता हूँ वेयर अल्फ़ा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ n, अल्फ़ा यहाँ पर n का फंक्शन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर यूज़ करें तो जो ऊपर आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसका लिमिटिंग केस हमें बहुत इजीली मिल जाएगा, है ना। तो देन टेकिंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराने पर जो आपका लेफ्ट फंक्शन है वो तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर रहेगा, लेकिन राइट में आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म से लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, इन सब की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी जो फैक्टर्स है, और 1 माइनस लेमडा की पावर n की पावर n। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस x की जगह पर यहाँ पर कौन काम करेगा, x की जगह पर यहाँ पर हमारा लेमडा काम करेगा। ठीक है, तो x की जगह पर अगर लेमडा रखे तो ये e की पावर माइनस लेमडा हो जाएगा, और नीचे चूंकि ये वाला फैक्टर जो है r हमारा n पर डिपेंड नहीं करता, तो इससे आपको 1 वैल्यू मिलेगी, यानी कि इसमें नीचे दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा अल्फा वाला, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपको फंक्शन मिलेगा सॉल्व करके वो मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर इक्वल टू लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर माइनस लेमडा, और r यहाँ पर स्टार्ट होगा 0 से और लार्ज नंबर तक जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारा वेयर लेमडा की जो वैल्यू है वो NP हमने कंसीडर की है, n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने पर p हमारा 0 की तरफ टेंड होता है इस केस में। तो ये हमारा कहलाता है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर ये पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिंपल सी बात है, जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ को डिफाइन किया है इनका सम हमेशा 1 के इक्वल होगा, है ना। तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। A random variable x is said to have a Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function जो हमने प्रूव किया है probability of x इक्वल टू आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर भी इसको कह सकते हैं हम सिंपल नोटेशन में। ये होगा e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r वेरी करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और बाकी सभी केसेस में 0 होगा। और जो लेमडा पैरामीटर है हमारा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है NP के बराबर, है ना। ये काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है, क्वेश्चन में भी यूज होगा। लेमडा इक्वल टू NP पैरामीटर फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गई डेफिनेशन। अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा। इसको मैं नोट में बता देता हूँ, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ विल बी इक्वल टू 1, है ना। निकाल के देख लेते हैं, अगर सम करे तो r हमारा 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। e की पावर माइनस लेमडा का r से कोई लेना देना नहीं है, उसको बाहर ले लेंगे। समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, e की पावर माइनस लेमडा। अगर इसमें हम समेशन को ओपन करें तो r को पहले 0 रखना होगा, r को 0 रखने पर आपको मिलेगा लेमडा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। लेमडा की पावर 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म में 1 मिलेगा। r को 1 रखने पर लेमडा की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, r को 2 रखने पर लेमडा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, r को 3 रखने पर लेमडा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये आपको एक एक्सपेंशन मिलेगा। और बहुत अच्छे से आप जानते हैं ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, x की जगह पर यहाँ पर बस हमारा लेमडा चलेगा, तो e की पावर लेमडा माइनस लेमडा यानी कि e की पावर 0, जिसको सॉल्व करके 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, इसीलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन लेते हैं। अब हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपने अभी डिफाइन की है, पी आर इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल में r, और r वेरी करता है 0 से लेकर 1 टू इन्फिनिटी तक। तो ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मीन आप जानते हैं एक्सपेक्टेशन होती है x की, है ना, और वेरिएंस भी हम एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको मीन वेरिएंस की डेफिनेशन बताई थी। तो नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर मीन।
मीन को हम नाम देते हैं म्यू का, ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है हमारा सिंपली म्यू वन डैश। म्यू वन डैश का मतलब मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है। ये सब रिलेशंस मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और इसको अगर हम एक्सपेक्टेशन की हेल्प से निकालें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर होगा, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। एक्सपेक्टेशन आपने पढ़ी है एक्स के लिए, वो होती है समेशन एक्स पी एक्स, लेकिन बस यहाँ पर एक्स की जगह पर कौन यूज होगा, आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन आर पी आर, और आर वेरी करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमने एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज़ किया फॉर द वेरिएबल आर। यहाँ पर पी आर की वैल्यू रख देंगे। पी आर की अगर वैल्यू रखी जाए तो समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आर, पी आर की वैल्यू है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसमें जो आर से इंडिपेंडेंट है वो ई की पावर माइनस लेमडा है, जिसको हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारा समेशन होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, एंड जो अंदर हमें मिलेगा आर है, लेमडा की पावर आर है, और डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर को ओपन करेंगे, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिलेगा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक काम और करेंगे कि लेमडा से मल्टीप्लाई और लेमडा से डिवाइड करेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है ऐसा करने पर। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो तो हमारा बाहर आ जाएगा, एक लेमडा हमने बाहर लिया। जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा लेमडा की पावर आर माइनस 1 बन जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल आर माइनस 1। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो समेशन है वो आर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम समेशन आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें तो फैक्टोरियल में 0 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल में -1 मिलेगा, और फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी देती है। तो इसका मतलब हमें समेशन को अब आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो समेशन हमारा स्टार्ट होगा आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ से पॉसिबल वैल्यू हमें देगा, ठीक है। तो ये समेशन को बदलना आप ना भूलें। यहाँ पर समेशन आर इक्वल टू 0 से था, लेकिन अब फैक्टोरियल क्योंकि आर माइनस 1 हो गया तो इसलिए समेशन को हमने आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया। समेशन को रख देते हैं लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो लेमडा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 मिलेगा। आर की वैल्यू 2 रखेंगे, लेमडा की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो लेमडा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, लेमडा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से आपको इस सीरीज़ मिलेगी। और आप जानते हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू लेमडा की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा ये सीरीज हो जाएगी। और आप जानते हैं कि ये हमारा एक्सपेंशन होता है ई की पावर एक्स की फॉर्म वाला, यानी कि यहाँ पर ई की पावर लेमडा का ये एक्सपेंशन होगा। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही ई की पावर एक्स का, एक्स की जगह पर लेमडा है, तो ये मिलेगा ई की पावर माइनस लेमडा इंटू ई की पावर लेमडा, यानी कि लेमडा वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये हमने फाइंड किया है मीन, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं, जिसको आप फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं, है ना। ये हमारी वैल्यू लेमडा हो जाएगी, और इसी को हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। इसको भी बता देता हूँ, इसको यूज़ करूँगा मैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर भी इसको हम कहते हैं। तो मीन हमने फाइंड किया। वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर भी निकालनी होगी, है ना। तो नंबर 2 में अब मुझे चाहिए म्यू 2 डैश। म्यू 2 डैश का मतलब होता है सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये हमें फाइंड करना होगा। और सेकंड मोमेंट अगर ओरिजिन को हम एक्सपेक्टेशन की फॉर्म से फाइंड करें तो एक्सपेक्टेशन हमें आर स्क्वायर की फाइंड करनी होगी, और आर स्क्वायर को हम फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आर स्क्वायर को हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होगा आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, ठीक है। क्योंकि यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, तो आर से आर कटेगा, ये आर स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे, है ना। तो आर स्क्वायर के फैक्टर हमने इस तरीके से किए। ये फैक्टर्स वाली ट्रिक जो है आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेक्टेशन का एक फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेशन अगर हम x प्लस वाई पे लगाए तो वो हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। मतलब एक्सपेक्टेशन दोनों फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, बीच में साइन वही रहेगा जो है। तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ r इंटू आर माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ r। एक्सपेक्टेशन ऑफ r तो आपने ऊपर फाइंड की है, तो एक चीज़ तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसकी तो वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू है लेमडा। एक्सपेक्टेशन ऑफ r इंटू आर माइनस वन प्लस लेमडा, चूँकि हम जानते हैं जो एक्सपेक्टेशन r की होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो लेमडा होती है, जिसको हमने ऊपर फाइंड किया है जो कि मीन वैल्यू होती है। तो अब हमारा काम है ई आर इंटू आर माइनस वन को फाइंड करना एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन लगाते हैं, समेशन ये जो हमारा है आर इंटू आर माइनस वन और इंटू पी आर लिखा जाएगा प्लस लेमडा, और आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। एक्सपेक्टेशन की वही सिंपल डेफिनेशन कि एक्सपेक्टेशन अगर एक्स की निकालनी है तो एक्स पी एक्स हमें करना होता है, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है आर इंटू आर माइनस वन था, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू रखते हैं जो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लिया, आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आर इंटू आर माइनस वन। पी आर की वैल्यू है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस लेमडा चलता रहेगा हमारा। सेम तरीके से यहाँ पर भी जो ई की पावर माइनस लेमडा है बाहर आ जाएगा क्योंकि वो आर से इंडिपेंडेंट है, और अंदर हम जो बचेगा वो हमारा होगा आर इंटू आर माइनस वन। ठीक है, लेमडा की पावर आर बचेगा, फैक्टोरियल आर को भी ओपन कर देते हैं इसको काटने के लिए, आर इंटू आर माइनस वन में और फैक्टोरियल आर माइनस टू है ना प्लस लेमडा। इसमें ये वाला फैक्टर पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर भी सेम ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। सेम ट्रिक कौन सी होगी कि लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और लेमडा स्क्वायर से डिवाइड यहाँ पर करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया है वो तो बाहर आ जाएगा और जिससे डिवाइड किया है वो ऊपर जा कर के पावर आर माइनस टू में कन्वर्ट होगा अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस टू प्लस लेमडा। ठीक है, इसमें समेशन को ओपन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर जो समेशन है, अब समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आर की वैल्यू 0 रख दी या आर की वैल्यू 1 रख दी तो 0 रखने पर गामा में फैक्टोरियल में नेगेटिव मिलेगा और 1 रखने पर फैक्टोरियल में -1 मिलेगा, दोनों की वैल्यू ही इन्फिनिटी होती है। तो ये समेशन का जो चेंजेस करना है इसको ना भूले, जो मैंने समेशन को बदला है, फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद समेशन हमेशा चेंज होगा। तो आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको लेमडा की पावर 0 फैक्टोरियल 0 मिलेगा 1, 3 रखेंगे तो लेमडा की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 4 रखेंगे लेमडा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये भी हमारी जो सीरीज़ बनेगी ये ई की पावर लेमडा की सीरीज़ बन जाएगी। तो ई की पावर लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा से कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, ये हमें एक्सपेक्टेशन मिलेगी आर स्क्वायर की, या जिसको हम म्यू टू डैश भी कहते हैं, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब हम निकालेंगे नाउ म्यू वन, जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होता है वो हमेशा 0 होता है ऑलवेज। ठीक है, म्यू टू निकालेंगे। म्यू टू का फॉर्मूला अगर आप एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ आर का होल स्क्वायर, या मोमेंट अबाउट ओरिजिन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये होगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। दोनों की फॉर्म में मैंने ऊपर आपको निकाल के दिखाया है। वैल्यू रख देंगे, ये हमने फाइंड किया है ऊपर इक्वेशन 2 में, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ आर जो कि आपने मीन निकाला था वो है हमारा लेमडा, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर ये हमारा लेमडा है, तो माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके लेमडा मिलेगा म्यू टू, और म्यू टू को आप जानते हैं, म्यू टू को हम नाम देते हैं वेरिएंस का। ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस। ठीक है, तो ये वेरिएंस होगा।
तो आपने देखा कि जो मीन निकाला था वो भी लेमडा था और जो वेरिएंस है वो भी लेमडा है। तो आप ये लिख सकते हैं कि हैंस फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस दोनों इज लेमडा। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है और वेरिएंस होता है वो दोनों के दोनों पैरामीटर लेमडा के इक्वल होता है। ये प्रूफ में भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा और वेरिएंस होगा वे दोनों इक्वल होते हैं। तो प्रूफ में आपको यही निकालना है, मीन और वेरिएंस। मीन अगर वेरिएंस आपको पता लग गया तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस और अंडर रूट लेमडा, ये हमारा हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो मीन वेरिएंस काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको उसको बताने की कोशिश की है। अब हम रेकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे, रेकरेंस फॉर्मूला, जिसको हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम रखते हैं यहाँ पर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। सेम तरीके से आप पी आर प्लस वन भी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों साइड में आर को आर प्लस वन रख सकते हो। इक्वेशन 1 बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगा। हमेशा ध्यान रखना आर जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अगर इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करें ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करने पर पी आर प्लस वन को पी आर से डिवाइड करने पर ये आपको मिलेगा पी आर प्लस वन, यानी कि ई की पावर लेमडा इंटू लेमडा की पावर आर प्लस वन को हम लिख सकते हैं लेमडा की पावर आर इंटू लेमडा, अलग अलग पावर में कन्वर्ट किया। और फैक्टोरियल आर प्लस वन को भी हम लिख सकते हैं आर प्लस वन फैक्टोरियल आर। और डिवाइड करने पर जो हमारा पी आर की वैल्यू है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, फैक्टोरियल आर ई की पावर लेमडा और लेमडा की पावर आर। तो काफ़ी सारी चीज़ें कट जाएगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट होगी। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको ये मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू लेमडा अपॉन आर प्लस वन, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस वन इक्वल टू लेमडा अपॉन आर प्लस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारा फॉर्मूला जो हमने प्रूफ किया है। इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइमली कर पाते हैं, है ना। ये कहलाता है हमारा रेकरेंस फॉर्मूला या रेकरेंस रिलेशन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज भी करेंगे क्वेश्चन में, इसको आप याद रखिएगा। मोड ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लास्ट डेरिवेशन हमारा बचता है मोड जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। देखो, अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की आपको मोड वैल्यू निकालनी है तो आपको मोड वहाँ पर मिलता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन रहती है। ठीक है, यदि हम किसी भी आर की वैल्यू से कंपेरिजन मान लेते हैं कि आर हमारा मोड है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आर पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आर प्लस वन की प्रोबेबिलिटी से भी ग्रेटर देन या इक्वल होगी, वो आर माइनस वन की प्रोबेबिलिटी से भी ग्रेटर देन या इक्वल होगी, अगर आर हमारा मोड माना जाए तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मोड फाइंड करेंगे। लेट, आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर जो फंक्शन है वो हमारा होता है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, और आर वेरी करता है 0 1 टू इन्फिनिटी तक। द वैल्यू ऑफ आर विच हैज ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी देन एनी अदर वैल्यू ऑफ आर इज द मोड ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेट आर इज द मोड ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आर को हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोड माने तो इस आर पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी किसी भी आर की वैल्यू से,
जैसे कि मैंने दूसरी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की r+1, तो उससे भी ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी। और साथ ही साथ में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी x इक्वल टू आर पर होगी, अगर r मोड है तो ये भी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r-1 से भी बड़ी होगी। मतलब r की किसी भी वैल्यू से r पर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी हमेशा ग्रेटर दैन या इक्वल टू जाएगी, अगर ये मोड है तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन रखते हैं x इक्वल टू आर जो ऊपर डिफाइन किया है, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ग्रेटर दैन इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r+1 अपॉन फैक्टोरियल r+1। एंड यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ग्रेटर दैन इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r-1 अपॉन फैक्टोरियल r-1। तो हमने दोनों साइड में वैल्यू को पुट किया। अगर इधर सॉल्व किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें कट जाएगी, है ना। यहाँ पर हमें मिलेगा e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ग्रेटर दैन इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r इंटू लेमडा अपॉन फैक्टोरियल r+1 को ओपन कर देंगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी हमारी। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। दूसरी साइड में भी अगर ओपन करें तो e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r को ओपन कर देते हैं, r-1 हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r इंटू लेमडा की पावर -1 अपॉन फैक्टोरियल r-1। तो यहाँ पर भी कटेगा e की पावर माइनस लेमडा से e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r से लेमडा की पावर r, r-1 से r-1। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू मिलेगा लेमडा अपॉन r+1 से, और यहाँ पर 1 अपॉन r ग्रेटर दैन इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन लेमडा से, ये हमें मिल जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये होगा r+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू लेमडा, एंड ये हमारा हो जाएगा r लेस दैन इक्वल टू लेमडा। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर r जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा लेमडा-1 से, और यहाँ पर r जो है लेस दैन इक्वल टू होगा लेमडा से। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो लेमडा-1 है वो लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा r से, और जो r है वो लेस दैन इक्वल टू होगा लेमडा से। दोनों को मर्ज कर देंगे, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अगर मर्ज करें तो r मिडिल में जाएगा, r की वैल्यू लेमडा-1 से ग्रेटर दैन और लेमडा से लेस देन होगी। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, है ना, कि जो हमारा लेमडा है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, या ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है ना। केस नंबर वन में इफ़ लेमडा इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर लेमडा हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो देन देयर आर टू मोड्स। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो आपने लेमडा को 2 कह दिया, है ना, 2 कहा तो ये 2 - 1 लेस दैन इक्वल टू आर लेस दैन इक्वल टू 2, तो ये 1 लेस दैन इक्वल टू आर लेस दैन इक्वल टू 2 बनेगा, चूँकि इक्वल का साइन दोनों केस में है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो 1 है ये भी हमारा मोड का काम करेगा, और 2 जो है वो भी मोड का काम करेगा, क्योंकि इक्वल दोनों के केस में है ना। तो यहाँ पर 2 मोड्स होंगे, बाई मॉडल कहलाएगा इस केस में हमारा ये। एक तो लेमडा-1 और एक होगा लेमडा, लेकिन ये तभी होगा जब लेमडा जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 2 मोड मिलेंगे हमें। केस 2, अगर लेमडा हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, इफ लेमडा इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म,
ठीक है, लेमडा हमारा कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो जैसे कि हमने मान लिया 1.5, 1 इसका इंटीजर पार्ट है और 5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो जो अगर ये वैल्यू यहाँ पर लेमडा की हम रखते हैं इस रिलेशन में, तो इससे आपको मिलेगा आर लाइज फ्रॉम 1.5 माइनस 1 से लेकर के 1.5 तक, यानी कि 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1.5। और यहाँ पर जो हमारा 0.5 और 1.5 के बीच में इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तो 1 ही हमारा यहाँ पर मोड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के मिडिल में जो इंटीजर लाई करेगा वही हमारा मोड होगा यदि हम फ्रैक्शनल फॉर्म में इंटीजर को लेते हैं, जिसमें एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट बनता है। ठीक है, तो सिंगल मोड मिलता है जिसको हम लेमडा का नाम देंगे। देन देयर इज वन मोड। तो इस केस में हमारा एक मोड होता है एंड इज द इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन लेमडा -1 एंड लेमडा। ठीक है, अगर ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है हमारा लेमडा, तो इंटीजर वैल्यू जो हमारी लेमडा -1 और लेमडा के बीच में होगी वही हमारा मोड होगा। तो ये मोड होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लास्ट में एप्लीकेशंस में बता चुका हूँ, जब भी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको देखने को मिलेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है, जैसे कि टेलीफोन कॉल्स का आना, हॉस्पिटल में पेशेंट्स, है ना, अराइवल पैटर्न्स ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स इन ए वर्कशॉप, डिमांड पैटर्न फॉर द सर्टेन स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो ये सभी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में जाएंगे तो इसमें हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फिर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश होगा। लास्ट टॉपिक आपका बचेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।